अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाना सीखेंगे गाजर की खीर, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। 1.5 लीटर मैंने मिल्क ले लिया है। मिल्क आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिल्क पैक का इस्तेमाल किया है जो कि है 1.5 लीटर। उसके बाद आप चावल बॉयल कर लें थोड़े से, और उसमें से जब बॉयल हो जाएं तो 1 कप अलहदा कर लें। 1 कप हमें बॉयल्ड राइस चाहिए। कच्चे चावल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बॉयल्ड राइस का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप हमें शुगर चाहिए और 2 बड़े साइज़ गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया है बारीक। गाजर को पहले आप पील ऑफ कर लें अच्छे तरीके से धो के, उसके बाद कद्दूकश कर लें। 6 से 7 अदद हमें हरी इलायची चाहिए जिनके मुंह मैंने खोल लिए हैं। 2 टेबलस्पून लेवल्ड हमें ड्राई मिल्क चाहिए। ड्राई मिल्क आप कोई भी यूज़ कर लें, मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमें गार्निश के लिए बादाम चाहिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है। इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 1.5 लीटर जो दूध हमने लिया है, आप उसमें से हाफ़ ग्लास निकाल लें और ब्लेंडर में ऐड कर दें, और जो बॉयल्ड राइस हैं उनको इसके अंदर ऐड करके 1 से 2 सेकंड के लिए ब्लेंडर को चला लें। चावल हमें बारीक ही चाहिए क्योंकि हम गाजर की खीर बना रहे हैं, इसलिए हमने इन चावलों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अगर आप डायरेक्ट ही यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ी देर के लिए ब्लेंडर में इसको ऐड करके चला लें ताकि चावल बारीक हो जाएं। अब आप कोई भी एक पतीला ले सकते हैं और उसमें दूध को ऐड कर दें, लेकिन कोशिश करें अगर नॉन स्टिक है तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि खीर वगैरह अक्सर साथ लगने का अंदेशा होता है। दूध हमने ऐड कर दिया है और अब हमने इसमें इलायची भी ऐड कर दी है और हमने इसको बॉयल होने तक छोड़ देना है। दूध अभी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने मज़ीद पका लेना है मीडियम लो फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल कर लिया है। अब हमने इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड कर देनी हैं और साथ साथ इसको चलाते रहना है ताकि गाजरें इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। गाजरें ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, लेकिन ध्यान रहे कि चम्मच हमने साथ साथ चलाना है ताकि गाजरें अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स रहें और सब अच्छे तरीके से गल जाएं। गाजरों को दूध के अंदर पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने जो दूध के अंदर राइस को ब्लेंड करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हम मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर लेंगे। दस मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं और खीर हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। अब हमने इसमें नीरो ऐड कर देना है जो कि हमने 2 टेबलस्पून लिया था। अगर आप चाहते हैं कि गुठलियाँ ना बने तो आप इसको थोड़े से फ्रेश मिल्क में मिक्स करके वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से चम्मच चला लिया ताकि गुठलियाँ ना बने। खीर हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है और तकरीबन पक चुकी है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं और मैंने अभी आधी इसमें ऐड की है, आधी मैं बाद में ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करूँगी। और अब फ्लेम मैंने हाई कर देना है क्योंकि अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना।
शुगर ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है ताकि जो शुगर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हमारी खीर रेडी हो चुकी है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम डिश आउट कर लेंगे। खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ। और ये बहुत मज़े की इस तरीके से खीर बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास ज़ाफ़रान था, मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर बादाम से मैं इसको गार्निश कर दूँगी और ये हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जिसको भी ये खिलाएंगे आपकी वाह वाह हो जाएगी। इसलिए अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।